કેમ છો બધા? કેટલાય ડાયરી બનાવી, હુ એમ આઈ? ડાયરી કેટલાય બનાવી? कोई नहीं बनाई हजी? तो कोई बात नहीं, नहीं बनाई कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अब बच्चों से एक्सपेक्टेशन मत करना आप होमवर्क लेके आओ ऐसा। वो तो है ना यार। हाँ। ओके, कितने चाहते हैं कि डायरी बनाए? कामना कितने लोगों की है? प्रयास कितने लोगों का है? कल था ना टॉपिक, कामना हमारी बहुत सारी होती है लेकिन प्रयास नहीं होता है उस डायरेक्शन। तो प्रयास ही हमारा आचरण है और उस आचरण से ही कुछ हम दे पाएंगे। तो आई होप 2 वीक तो चले गए, अब आज जाके बना लेना। करना कुछ नहीं है, क्योंकि कल भी जो टॉपिक निकले, श्रवण भैया ने बात की, उसमें एक टॉपिक सबसे बड़ा वो जो मुझे समझ में आया कि हम अपने लिए टाइम निकालते ही नहीं। ये हमारी दरिद्रता है। हम इतने पूरे दिन उलझे हुए हैं कि हमको खुद के लिए टाइम निकालने का भी टाइम नहीं है। But when a female is working, if it is a working woman, she thinks that कि मैडम आज ही अभी एक 10 मिनट पहले की ही घटना है, बात रिलेट हो सकती है शायद। उन्होंने कहा कि मैम आप हमसे जल्दी चढ़ जाते हो, हम थक जा रहे हैं मैडम। तो मैंने कहा पहले मेरा भी ऐसा ही था, बट इस बार मैंने सोचा था कि आई शुड वर्क ऑन माई हेल्थ, क्योंकि दौड़ना तो है सर, हमको पता है। तो आई नीड टू रिड्यूस माई वेट और वॉट एवर आई एम वर्किंग ऑन दैट। तो मैंने कहा अपने लिए थोड़ा टाइम निकालो। हाँ सही है। वो बात हेल्थ की है सर, हाँ, इट इज नॉट अप फॉर दिस पॉइंट। मतलब मैं शरीर नहीं हूँ लेकिन शरीर तो मेरा है। शरीर तो है ना सर, मेरा काम है। तो शरीर से लेना है ना। मेरा है। हाँ, यहाँ पर आना मैं- है जीवन विद्या के लिए भी, तो आना तो शरीर को भी है ना, साथ में दिमाग के नहीं, साथ। मैं वही बोल रहा हूँ। हाँ, मैं शरीर नहीं हूँ लेकिन शरीर मेरा है। मेरा है, तो उसको भी कैरी तो ऑन उसको करना कैरी है। कौन करेगा? उसको उसका केयर कौन करेगा? Exactly. जैसे मेरे पास एक गाड़ी है तो Yes. उसकी सर्विसिंग कौन कराएगा? हाँ, मैं ही करवाऊंगी ना। उसको जब भी जरूरत पड़ी तब उसकी साफ सफाई कौन करेगा? यस। मेरा घर है तो दिवाली आएगा तब उसकी साफ सफाई कौन करेगा? मैं ही करूंगी, because I know sir, even I have passed through the same situation when my kids were small. We used to work also, we used to take care of them also. और उनके लिए भी बहुत सारा कुछ सोचना है सर। हाँ, घर सही के लिए सोचना है। when you are living in joint, you have to look after your in-laws as well. तो जब हम खाली 10 मिनट का टाइम अगर खाना खाने के लिए भी बैठते हैं ना सर, तो उसमें भी शायद 2 बार उठना पड़ता है। हाँ, होता है सर, होता है। प्रैक्टिकली। And that is why God has given that responsibility to women only. I know men cannot do that. To be very frank sir, शायद आपको ऐसा लगेगा। हाँ, नहीं है ना? ठीक है। हाँ, ठीक है। तो मतलब मैंने उनको बोला अपने लिए थोड़ा टाइम निकालो। खा रहे हो आप 2 टाइम शरीर को चलाने के लिए, लेकिन ऐसा खाओ जो आपके शरीर में कैल्शियम, HB, उनको देखकर ही मुझे लगा सर, उनको नहीं, हमारे स्टाफ में शायद फिर भी अपनी सिचुएशन अच्छी है। मोस्टली व्हेन यू सी वर्किंग वुमेन, अगर टेस्ट्स कराएंगे ना सर, तो HB, B12 सब कुछ कम हो गया है, कैल्शियम आफ्टर 40s। हाँ सर, 40 तक यू कैन नॉट कम टू नो, बट देन वी कम टू नो स्लोली स्लोली एज एज पासेस। अभी कल एक वीडियो देख रहा था। हाँ, तो उसमें डॉक्टर खादी वली, ओके, और उनका मिलेट मैन, उनका मिलेट award मैन, दिया यस गया है, यस, यू जस्ट पद्मश्री सेड अवार्ड दिया दैट, गया है। यस। तो बता रहे थे कि ये हमने जितनी बीमारियां है वो एक प्लांट है पूरा। मतलब हम प्लांट मर्डर की तरफ हम खुद जा रहे हैं। हम जो भी कर रहे हैं राइट नाउ, हम एटमॉस्फेयर को बिगाड़ रहे हैं, पॉल्यूशन कर रहे हैं, वॉटएवर हमारे समझ में नहीं आता, वो हमारी दरिद्रता हो गई। लेकिन समझ में आए तो हम, जैसे अभी पेस्टिसाइड यूज होते हैं खाने में,
जैसे हम व्हीकल ज़्यादा यूज़ करते तो पॉल्यूशन हो रहा है, तो बिना हवा के हम नहीं रह पाएंगे, बिना पानी के नहीं रह पाएंगे, बिना मिट्टी के नहीं रह पाएंगे। तो जितना वो पॉल्यूटेड हुआ, अब हर जगह पे जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ पे प्लास्टिक का कचरा इतना सारा है, देखते हैं तो चिंता होती है लेकिन करते कुछ नहीं है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं कुछ करने जैसी है। जैसे मेरे में आएगी तो जिसके पास जो होगा वो बांटेगा ही, मतलब मैं ज़्यादा कुछ ना करूँ, छोटे छोटे स्टेप्स लो। हाँ, दैट इसलिए इज व्हाट आई सेड, द सेम थिंग। आप खुद इनटेक ऐसा लो जो आपके शरीर को एटलीस्ट पूरा दिन काम करने के लिए मिल जाए। मैंने कहा मेरी इच्छा ऐसी है, हम ये जो सेमिनार्स बहुत सारे कर रहे हैं, बट आई विल just contact one of the female doctors to come once and take one seminar for advising the हाँ, female it's okay, teachers कर particularly. सकते This was the thing, sir. हाँ कर सकते हैं। अच्छा है। नहीं, फीमेल में होता है ना, क्योंकि सर्जरियाँ भी ज़्यादा होती है। अभी तो प्रेगनेंसी में भी आई थिंक कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, मोस्ट ऑफ सीजरियन ही होता है। हाँ हाँ, तो सारी सिस्टम हमारी कब बिगड़ती है? जब मैं खुश नहीं रहता हूँ तब ज़्यादा बिगड़ती है। खाने से तो ठीक है, खाने से तो मिलता ही है, लेकिन वो फिजिकल केमिकल रिक्वायरमेंट फिजिकल केमिकल से पूरी हो जाती है। लेकिन मेरा पूरा बॉडी फिजिकल केमिकल है, लेकिन उसको चला कौन रहा है? मैं चला रहा है, जीवन चला रहा है। तो जीवन में गड़बड़ होगी तो फिर बॉडी में गड़बड़ होने के चांसेस है। जैसे मैं हर रोज सोचने लगूं कि मुझे कैंसर होगा, मुझे कैंसर होगा। कोई गांठ हो गई, छोटी सी है, सिंपल है, लेकिन देख देख के मैं इमेजिन कर रहा हूँ कैंसर होगा क्या। तो प्रोबेबिलिटी है उसमें, वो हो जाएगी, क्योंकि जीवन की कल्पना में इतनी ताकत है कि वो जो सोचता है वैसा मिलता है आपको। आप अच्छा सोचोगे आपको अच्छा मिलेगा। तो मुझे सुखी होना है, मेरे एफर्ट सही दिशा में हो गए तो सुख मिलेगा। तो सही की पहचान ही करनी है ना, करना क्या है। और किसी के कहने से तो कोई गलत सही हो जाएगा, सही गलत हो जाएगा, ऐसा तो होने वाला नहीं। मेरे मानने नहीं मानने से, जानने नहीं जानने से, समझने नहीं समझने से जो रियलिटी है, एग्जिस्टेंस है, वो तो थोड़ा चेंज होने वाला है, नहीं होने वाला है। तो वो जो डॉक्टर खादिर वली है वो बता रहे थे कि अभी बच्चे नेक्स्ट 5 इयर्स में ऐसे होना होगा, मैं जो रेशियो देख रहा हूँ उसके हिसाब से, अभी अंडर 30 में इंसुलिन स्टार्ट हो गया है डायबिटीज में, अंडर 30। अभी अंडर 10 में स्टार्ट हो जाएगा। क्यों होगा? तो उसके उन्होंने वो हरियाली क्रांति और वाइट क्रांति के, ठीक है, उन्होंने जो लॉजिक दिया वो सही है, फूड ओरिएंटेड था। उस लॉजिक में कोई जीवन ओरिएंटेड बात नहीं थी, जिंदा रहने की ही बात थी। हमारा यहाँ पूरा सेशन है वो जिंदा रहने पे नहीं है, जीने पे है। लेकिन जिंदा रहना, जब मुझे जीना आ जाता है ना, तो जिंदा रहना उसकी बाय प्रोडक्ट में हो ही जाता है। तो गुरु में लघु समाया हुआ है, मेरा फोकस लघु पे है, तो उसमें गुरु नहीं आएगा। मतलब मेरा फोकस सिर्फ बॉडी के हेल्थ पे ही है, मैं कितना भी हेल्दी हो जाऊं लेकिन मैं खुश नहीं रह पा रहा हूं। जैसे मैं बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूं लेकिन मेरे दिमाग में कंपटीशन चल रही है, मैं सबसे बेस्ट बॉडी बिल्डर बन जाऊं, मेरे मसल्स अच्छे हो जाए। अब नहीं हो रहे हैं, लेकिन कामना कैसी कर दी मैंने, सुखी होने के लिए मैं बॉडी बनाऊं तो कोई उसको देखे, कोई उसको एप्रिसिएट करे, कोई उसका प्रमाण पत्र दे, तब मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगा। अब मेरी समझ कच्ची है तो प्रॉब्लम क्या होने वाला है? मुझे सर्टिफिकेट दूसरों से चाहिए, तो मेरी बॉडी नहीं बन रही तो मैंने स्टीरॉइड स्टार्ट कर दिया। होता है ना, अभी ऐसे बॉडी बिल्डिंग जो बना रहे हैं वो मैक्सिमम केसेस में मैंने सुना हुआ है, हाँ, हाई प्रोटीन भी लेते हैं और साथ में उससे मसल्स डेवलप नहीं होते तो वो स्टीरॉइड भी स्टार्ट करते हैं साथ में। तो जब हम जिंदा रहने पे फोकस करते हैं तो उसके एक लिमिटेशंस है। हम जीने पे फोकस करते हैं तो उसमें जिंदा रहना आ जाता है।
वो अपने आप, जैसे मुझे समझ में आ गया कि मैं शरीर नहीं हूं, मेरे अनुभव के स्तर पे आ गया मैं शरीर नहीं हूं, तब इतना समझ में आएगा कि मुझे शरीर की जरूरत है, क्योंकि मेरे जागृति क्रम के लिए शरीर की जरूरत है, तो मैं शरीर को संभालूंगा। जैसे मुझे कहीं बाहर जाना है, मेरे पास बढ़िया गाड़ी है, लेकिन उसकी सर्विसिंग में नहीं करवाऊंगा, जब जाना होगा तो वो काम में नहीं आएगी। तो मेरे शरीर को संभालना, क्यों संभालना, उसका मेरे पास स्ट्रॉन्ग रीजन है और सही रीजन है, जो एग्जिस्टेंस में है वो वाला रीजन है मेरे पास, तो उसको मैं संभालूंगा। क्योंकि जिंदा रहना और जीना, जीने के लिए मुझे शरीर को संभालना है, वहां पे मैं टेस्ट के लिए खा रहा हूं, तो वो जिंदा रहने में आ रहा है। क्योंकि हमने सुख को 3 कैटेगरी में देखा था। कोई बताएगा कौन सी 3 कैटेगरी है? किसी को याद है? कौन कौन सी? शॉर्ट टाइम, वेरी नाइस, 2 મિનિટ સર. ઓકે ઓકે, વેરી નાઇસ, વેરી નાઇસ. શોર્ટ ટાઈમ એ ઇન્દ્રિયોને લગતી 5, અને સંબંધને લગતી એ થોડો લોંગ ટાઈમ એમ, અને પરમાનન્ટ મતલબ આપણે સમજદારીથી જે સુખ આવે Very એ nice. પરમાનન્ટ, એમ 3 પ્રકારના સુખની આપણે વાત Very nice. એ દિવસે કરી હતી વેરી સર. નાઇસ, વેરી નાઇસ, વેરી નાઇસ. સર હવે તમે કહો છો ને બધું સમજમાં તો આવી જાય છે ને ઘણી વખત અમલમાં બી થઈ જાય છે. તમે જે કીધું ને કે આ પહેલા દિવસે જ્યારે હું 17/12/2022માં આવી અહીંયા રાત્રે 8:30, ત્યારે એ વખતે તમે ક્રોધની વાત કરેલી, એટલે હવે સર ઘણી વખત એવું થાય છે કે ઘરે પહેલાં એમ થતું કે સામે જવાબ આપી દેતા હતા એમ, કે કંઈ પણ બોલે તો ફટ દઈને આમ જાણ ઝાટકે જવાબ ના આપીએ ત્યાં સુધી ચેન બી ના પડે, પણ હવે એમ થાય કે ભલે ને બોલ્યા કરે તો પણ હવે જવાબ નહીં આપતા એમ. ઘણી વખત આ જન્માષ્ટમીની જ વાત કરું સર, રાત્રે અમે મારા બાબુને બધા મને મેં 12 વાગે જન્માષ્ટમીમાં ગયા, બાબલો કે બધી જગ્યાએ મમ્મી જવું છે, જતાં જતાં 2:15 થયા. 2:15 થયા પછી ઘરે ગયા તો પછી એકદમ બોલવાનું ચાલુ થઈ ગયું એમ કે મારા સાસુ મને કે આટલા સુધી રખડાતું હશે ને આમ નથી એમને કેટલું બોલ્યા. હું તો 27 વર્ષમાં પહેલી વખત ડીસાની જન્માષ્ટમીમાં ગઈ હતી, કોઈ દિવસ ગઈ પણ નહોતી. પહેલી વખત પણ બાબલાઓ કે મમ્મી ચાલ ને, મારા ભત્રીજોને બધા આવેલા, તે મને કે ના મમ્મી ચાલ, તો મેં કીધું સારું, બધાનું માન રાખવા ગઈ, કારણ કે અમે હું ગઈએ નથી એટલે મને એમ હતું કે પાછું બીજો દિવસ રજા હતી નોમની, તો મેં કીધું વાંધો નહીં થોડું લેટ ઉઠાશે તો ગઈ. પણ સર એ એટલો બધું બોલ્યા લગભગ અડધો કલાક સુધી, પણ તો મને એમ નથી કે હું એક જવાબ એમને સામે આપું એમ. મારા ભત્રીજોને બધા કે ભાઈ બા તમે શું તમારામાં એટલો ચેન્જ? મેં કીધું ગિરીશ સરનો પ્રતાપ, બાકી હું તો સર મારામાં એટલો પ્રતાપ ના, કારણ કે નહીતર ગિરીશ સરનો કોઈ પ્રતાપ પણ નથી, સર એ તમે આ તમારું ધ્યાન બધું ગયું. પણ કહેવાનો મતલબ તમે આટલું બધું જો અમને ના સમજાયું તો સર કદાચ રાત્રે જ મહાભારત મતલબ સર્જાઈ જાત એમ, કારણ કે એ બી બોલત હું બી બોલત સામે, તો પછી ટકરાવ તો થવાનો જ હતો ને. પણ હવે અમને એવું તરત ખ્યાલ આવે છે કે ક્રોધ કરીશું તો મૂળ તો નુકસાન તો આપણને જ છે, દુખી આપણે થવાના છે. ક્રોધના ઘણા પાનબાઈના બધા ભજન સાંભળ્યા છે કે ક્રોધથી ઘણું બધું આપણને નુકસાન જ છે, એ ભણાવતા હતા પણ અમલમાં નતા મૂકતા એમ. પણ હવે થોડુંક થશે થાય છે, प्रोसेस જ છે, डजंट मैटर, इट इज प्रोसेस. देखो कोई अभी आ रहा है नहीं आ रहा है, कोई ज्वाइंट होगा नहीं होगा, इट इज प्रोसेस. कोई गलत है ही नहीं किसी जगह पे, सब लोग अपनी जगह पे सही है, और इसमें बहस करने से कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन है वो प्रोसेस है. क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारी कंडीशनिंग पड़ी हुई है, वो कंडीशनिंग पे मेरा ध्यान जाएगा. मतलब कंडीशनिंग यानी कि मेरी मान्यताएं जो बचपन से मैंने बना के रखी है और उसके बेसिस पे मैं जी रहा हूँ. वो उस चीज़ को चैलेंज, जिस चीज़ को मैंने संभाल के रखा है 25 साल तक 50 साल तक, और उसको कोई चैलेंज दे रहा है, तो चैलेंज कोई दूसरा नहीं दे रहा है, मैं खुद ही दे रहा हूँ. क्योंकि एक सही रेफरेंस जब मेरे सामने आता है तब हलबली होती है, हर एक को होती है. जब जैसे श्रवण भैया कल हमारी बात हो रही थी घर पे, तो वो बता रहे थे कि जब मैंने पहली बार सोम भैया को सुना, तब सोम भैया को मैंने ऐसा ही बोला कि आप कम्युनिस्ट हो. हाँ, सोम भैया ने बोला ठीक है, आप चीज आपको जो समझना है समझ लो, लेकिन आप सुनो, सिर्फ ट्राई करो. देखो हमारी मान्यता जो है रखो अपने पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको थोड़ी देर साइड में. जब हम इसको सुन रहे हैं ना, तब उसके साथ बार बार रिलेट मत करो. वो भी है मेरी मान्यता, उसको रहने दो,
एक जगह पे रहने दो, निकल तो नहीं जाएगी। मैंने कुछ पढ़ा हुआ है, मेरे पास रहेगा। अब कुछ दूसरा आ रहा है तो उसको मैं सुन रहा हूं। अब जैसे पूरा सुन लिया, फिर बाद में समझ में आएगा कि यार दोनों में से सही क्या है, तो फिर धीरे धीरे, लेकिन पहले सुना ही नहीं है मैंने, पूरा सुन नहीं रहा हूं और सीधा रिलेट कर रहा हूं, वहां प्रॉब्लम्स होती है। तो रिलेट करना तो वो तो हो ही जाएगा, नहीं करोगे तो भी हो जाएगा, लेकिन जल्दबाजी मत करो उसमें। हाँ, तो कोई आपको बता रहा है तो आप सुनो, ठीक है, मानना नहीं मानना आपकी मर्जी है, लेकिन सही सुनेंगे तब लगेगा कि नहीं ये काम की चीज है कि नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, और किसी के फोर्स करने से कोई सीखता भी नहीं है। उस भ्रम में से हम जितने जल्दी निकल जाए, जैसे हम कई बार झगड़े यही करते हैं कि चलेगी किसकी, मतलब कल भैया ने बताया था कि विचार और विचार के बेस पे हमारे कार्य और व्यवहार होते हैं। वो बात कितनों को पकड़ में आ गई थी? एक बार देखना है उसको, एक बार देखना है वो विचार कार्य व्यवहार वाला। हाँ, तो उसमें यही हो रहा है, नॉर्मली मैं दूसरे के विचार नहीं देख रहा हूं, देख नहीं पा रहा हूं, वो मेरी लिमिटेशंस है, और वो अच्छा ही है। वो गलत नहीं है। मैं दूसरे के विचार पढ़ पाता तो मैं जी भी नहीं पाता। तो वो भी अच्छा है, वो उसमें भी नेचर ने, एग्जिस्टेंस ने कुछ डिजाइन में कुछ होगा कि नहीं, वो सही है। क्योंकि अभी गूगल चिप बना रहा है, कुछ मैंने सुना था, सोम भैया किसी की शिविर में सुना था कि वैसा बना रहा है कि थोड़ी डिस्टेंस पे आप आओगे तो आपके थॉट्स क्या चल रहे हैं, क्योंकि थॉट्स भी नॉर्मली तो नेचर है, तो नेचर के वाइब्रेशंस ही है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूं तो गले में से एक वाइब्रेशंस डेवलप कर रहा हूं, और पर्टिकुलर एक रिदम में हो रहा है, और उसको हम भाषा बोलते हैं, और आप भी उसी रिदम में बोलते हो, तो वो भाषा से भाषा मैच हो जाती है। भाषा का मतलब वाइब्रेशन ही है और नथिंग एल्स। जैसे गला नहीं होता तो कैसे बोलते हम? हाँ, हाँ, मैंने सुना था, मैंने सुना, देखा नहीं है लेकिन सुना था। सही। तो विचार नहीं देख रहा हूं, लेकिन उसके कार्य व्यवहार देख रहा हूं। अब कार्य, ओके, कार्य व्यवहार किसको बोलते हैं, उसका क्लियर हुआ है सबका? कार्य किसको बोला जाता है, व्यवहार किसको बोला जाता है? वेरी नाइस, सही है। व्यवहार का मतलब है मानव का मानव के साथ, मानव का मानव के साथ जो होता है वो व्यवहार ही होता है। और मानव का मानवेतर प्रकृति के साथ जो होता है, मानवेतर प्रकृति यानी कि हमारे पास चार अवस्थाएं हैं। पहली पदार्थ अवस्था, दूसरी प्राण अवस्था, वनस्पति जगत, और तीसरी जीव अवस्था। ये तीन अवस्थाएं हमारे से अलग अवस्थाएं हैं, तो उनके साथ जो हम व्यवहार करते हैं, जो हमारा उनके साथ जो लेन देन होता है, उसको हमने कार्य बोला। और मानव का मानव के साथ जो होता है उसको व्यवहार बोला। वो हम ऑब्जर्व करते हैं हमारे सेंसेस से, जैसे सुनना हो गया, देखना हो गया, सूंघना हो गया, ये सारी चीजों से हम कार्य और व्यवहार करते हैं हमारी 5 इंद्रियों से। अब जो कार्य और व्यवहार करते हैं वो देखते हैं तो हमारे दिमाग में भी एक विचार आता है, और हम ऐसा सोचते हैं कि सामने वाले ने ऐसा सोच के ऐसा किया होगा। उसने क्या सोचा आप नहीं आप पढ़ पा रहे हो, लेकिन उसके कार्य व्यवहार से आप डिसाइड करते हो कि उसने किया होगा। अब वो आपकी कंडीशनिंग में फिट हो जाता है, यानी कि आपको अच्छा लगे वैसा कुछ किया है तो आप खुश हो जाते हो। हाँ, तू ऐसा ही, तूने जानबूझ के किया होगा। तो कोई मानव जानबूझ के गलती करता नहीं है।
ये चीजें मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि धीरे धीरे इस सेंटेंस पूरी तरह से समझ में आएंगे। अभी लगता है कि ऐसा नहीं होता है तो इट्स ओके, नहीं होता है। देखो कोई भी इंसान अपने एंगल से तो सही होता है, उतना समझते हैं। उसके पास जैसी इंफॉर्मेशन होगी, जैसी उसकी समझ होगी, वैसी उसकी रिएक्शन होगी। फिर वो टेररिस्ट हो, कोई रैपिस्ट हो, वॉट कोई किसी का खून कर देता है, तो हर एक केस में यही हो रहा है ना। लेकिन जब उसको सुना जाए तो अब लगता है कि उस पर बहुत अत्याचार हुए हैं। जैसे कल हम गाड़ी से जा रहे थे, योगेश सर हम दोनों रखने के लिए जा रहे थे, तब एक एग्जाम्पल दिया सर ने, श्रवण भैया ने, कि भाई हम पृथ्वीराज चौहान को उनके कुछ भाई थे, बने भी थे, क्या कौन था, जय, उन्होंने दगा किया था, उन्होंने जयचंद, नहीं फादर इन लॉ थे, ठीक है। तो ऐसा हुआ, वो कुछ उसके रिलेशन में होते थे। देखो हम किसी को गलत नहीं बोल रहे, लेकिन चीजें कभी पूरी नहीं देखी, पूरी सुनी नहीं, वो सब अपनी अपनी जगह पे सही थे, किसी को हम गलत नहीं बोल रहे। ये तो सिर्फ एग्जाम्पल ले रहे हैं कि जैसे ऐसा सुना हमने, तो उनकी बहन को लेके उन्होंने शादी की, तो उनके दिमाग में ऐसा कुछ रहा होगा, उनको उठा के लेके गए। लेकिन उस टाइम पे उसको वैलिड किया माना जाता था। ऐसा बोला जाता कि कोई किसी स्त्री को उठा के लेके आता है तो वो मर्दानगी वाली बात है, ऐसा कुछ होता होगा, तब एक्सेप्ट करते होगे। अब देखो, अब ऐसे हरकतें होते हैं तो हम क्या करते हैं? अब का समाज अच्छा है खराब है बताओ? अच्छा है। कोई कैसा भी है, लेकिन जब ऐसी बात सुनते हैं तो हमको लगता है कि नहीं गलत है। तो ऐसी एक चीज, जैसे हर एक इतिहास को हम जितना, जिसने जितना बताया उतना ही हम देखते हैं। जैसे आज भी हम कितना सोच पाते हैं, जैसे दो देश के बीच में युद्ध हो रहा है और मीडिया वालों ने डिसाइड किया कि इसको बुरा बताना है, इसको सही बताना है। जैसे मूवी देखते हैं तो मूवी में एक हीरो होता है, एक विलन होता है। अब बिना विलन के तो हीरो बनेगा नहीं। विलन की साइड पे देख के जाए तो विलन भी हीरो ही है। लेकिन सामने वाला जो कल्पना से जो पिक्चर बनाता है, जो इमेज बनाता है, उसमें हीरो की अच्छी अच्छी साइड बताई जाती है और विलन की बुरी बुरी साइड बताई जाती है। तो फिर दोनों में डिफरेंशिएट हो जाता है और हम फिर मानने लगते हैं और उसको एंजॉय करते हैं। होता तो ऐसा ही है ना। बहुत सारी चीजें ऐसी है। तो कोई सही गलत पे नहीं जाना है हमें। हर मानव एक ही तलाश कर रहा है, उसके रास्ते अलग अलग है, उसको लग रहा है कि इससे हो जाएगा मेरा। देखो एक बढ़िया बात बाबा जी ने बोली थी, मैं तो नहीं मिला हूं, लेकिन जिन्होंने बताया उन्होंने ऐसे बताया था कि बाबा जी एक बढ़िया बात बोलते थे, समझने जैसी है, कि जागृत, मैंने कल भी बात की थी आपको, जागृत मानव के लिए भ्रमित मानव एक अवसर है उसकी जागृति को प्रमाणित करने का। अब जैसे मुझे मैथ्स आता है, मुझे फिजिक्स आता है, तो उसको प्रमाणित कैसे होगा? वो जिसको नहीं आता है उसको मैं सिखा पाऊं, तो मुझे फिजिक्स आता है, वो प्रमाणित हो गया, सही है ना। जैसे सर डांस करवाते हैं तो प्रमाणित कब हो गए? जिसको नहीं आता है उसको सिखा पाए तो वो प्रमाणित हो गए कि वो डांस टीचर है। तो मैं समझदार हूं, वो कब प्रमाणित होता है? तो मेरे घर में ऐसे कोई भी इंसिडेंट बनते हैं, मेरे परिवार में, मेरे समाज में बुरे भी इंसिडेंट बनते हैं, तो इंसिडेंट बुरे नहीं है, मेरी समझदारी कितनी है वही मुझे चेक करनी है। मैं समझदार हूं तो होगा ऐसा कि मैं उसको अवसर की तरह लूंगा, तभी तो मेरा टेस्टिंग होगा। ओके, कोई सीखने वाला ही नहीं है और मैं बता रहा हूं मुझे फिजिक्स आता है, तो मेरे प्रमाणित होने का क्या मतलब? सब कोई सीखने वाला है ही नहीं सामने।
तो सामने भ्रमित मानव जो भी है यार, कुछ भी है, मेरी सास है, मेरे हस्बैंड है, मेरी वाइफ है, कुछ भी है, वॉटएवर, मेरे कलीग्स है, लेकिन वो मेरे लिए अवसर है वो बुरी चीजें नहीं है। उसकी वजह से तो मेरी वैल्यू हो पा रही ना। जैसे अभी क्लास में बच्चे ही नहीं है और आप पढ़ा रहे हो, तो आपकी वैल्यू कौन करेगा? आपको तृप्त कौन करेगा? तो मेरे महत्व को जान के, मानव अपने महत्व को जान के तृप्त होता है। तो मेरा महत्व मेरी उपयोगिता है। तो सामने कोई ऐसा कोई भी है लेकिन मैं उसको हैंडल कर पा रहा हूं, वो मेरी समझदारी है। मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूं, उसका मतलब मैं भी भ्रमित हूं, तो मेरे दुखी होने का चांसेस है ही। तो कोई भी इंसान, कोई बुरा नहीं है। जब ये एंगल आ जाएगा तो सामने वाले से रिग्रेशन निकल जाएगा। कोई इंसान, कोई मानव बुरा होता नहीं है। हर मानव अपनी सुख की तलाश में है, उसके लिए उसकी समझ के अनुसार वो एफर्ट लगाता है। तो मेरे जागरूक होने का प्रमाण यही है कि कोई भ्रमित मानव मेरे साथ कांटेक्ट में आएगा, मेरे से संवाद करेगा, तो उसमें वो जागृति, यानी कि उसमें वो समझदारी, जो मेरी समझदारी है उसमें ट्रांसफर हो पा रही है, तो मैं समझदार। तो मुझे प्रमाणित होना है, क्योंकि टेस्टिंग तो करेंगे ना, हम एग्जाम क्यों लेते हैं? आपको कितना आया चेक करते हैं। तो हर पल हम खुद को चेक कर सकते हैं ना, कहाँ नहीं कर सकते? कल भैया ने एक बात बताई थी कि जब ये चीजें जैसी है वैसी दिखेगी, जैसी है वैसी दिखेगी, तब आपका आवेश जीरो हो जाएगा। वही तो प्राप्ति है। सारे झगड़े ही आवेश के हैं। आवेश ही नहीं होगा, गुस्सा ही नहीं आएगा। आवेश का मतलब गुस्सा आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि सामने वाला ठीक है एक बार रिएक्ट करता है, आज मुझे गुस्सा नहीं है, कल आ रहा है, तो उसका मतलब अभी भी मुझे प्रयत्न करने की जरूरत है। तो आवेश खत्म हो जाते हैं। जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जब सही की समझ आ जाती है, तब उसका इंडिकेटर क्या है कि मेरे जितने भी आवेश है, ज्यादा खुश होना, जैसे कई लोग चिल करते हैं, तो चिल करने का मतलब क्या होता है? खुशी में और ज्यादा, मतलब एक्साइटमेंट होता है उसमें। तो एक्साइटमेंट भी कोई चीज नहीं है, वो भी क्षणिक है। देखो, हम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, वो भी क्षणिक होता है। तो अल्टीमेट हमारी जो जर्नी जाएगी वो सुख से लेके परम आनंद की तरफ जाएगी, परमानेंट आनंद की तरफ। जब मेरा स्टेट ऑफ माइंड बन जाता है, वही मेरी जर्नी है। अब जितना जल्दी समझ में आ जाए कि भी सुविधाओं से, देखो सुविधा नहीं चाहिए ऐसा कभी नहीं बोला गया है, लेकिन सुविधा से मेरा काम हो जाएगा, मैं परमानेंट सुखी हो जाऊंगा, ऐसा होने वाला नहीं है। तो मैं सुविधाओं को लेके दूसरे से खुद को कंपेयर कर रहा हूं, बार बार कंपेयर कर रहा हूं, वो गलत है। जैसे सैलरी में थोड़ा बहुत 100-200 का भी फर्क होता है मेरे कलीग्स के साथ, तो उसको देखने का मेरा नजरिया बदल जाता है। क्यों? क्योंकि हम उसको मापदंड मान बैठे हैं। हम ऐसा मानते हैं कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं, उसका मेजरमेंट ये पैसे ही डिसाइड करेगा। ऐसा नहीं होता है। आप अच्छे हो, उसका सर्टिफिकेट आप खुद को दो ना। जब आपको खुद पे प्राउड होगा तो दूसरों से जेलसी अपने आप खत्म हो जाएगी। मुझे दूसरों से जेलसी इसलिए हो रही है कि मेरे अंदर कुछ अभी भी अधूरापन है। दूसरे में मैं देखता हूं उस अधूरेपन को, तब मैं व्याकुल हो जाता हूं। वापस
मेरे में जो अधूरापन है, मुझ में लगता है कि मेरा अभी एक खालीपन है, अधूरापन है, जब वो मुझे दूसरे में दिख जाता है, यार ये तो कर रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूं, और मैं करना वो चाहता हूं लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूं। क्यों नहीं कर पा रहा हूं वो आपको डिसाइड करना है। तो वो जो मेरा अधूरापन दूसरे में दिखता है, तब मुझे गुस्सा भी आता है, तब मैं व्याकुल भी हो जाता हूं, मैं दुखी भी हो जाता हूं। ऐसा होता है। तो जब जब हम दूसरों की किसी स्थिति को देख के दुखी होते हैं, मतलब वो मेरे दिमाग में चलता हुआ अधूरापन है। जैसे मेरे पास गाड़ी नहीं है और दूसरे के पास देख के मुझे जेलसी, उसका मतलब वो मेरी एक ख्वाहिश है और वो अधूरी है अभी तक। मुझे लगता है ये आने से मेरा काम हो जाने वाला है, ऐसी मेरी कोई समझ है, तो समझ की वजह से मैं दुखी होने वाला हूं। तो मेरा खालीपन है जो, वो मुझे कैसे भरना है? वस्तुओं से भरना है तो भी अपनी मर्जी, खुशी से भरना है तो भी अपनी मर्जी। लेकिन इतना पक्का है कि जिंदा रहने का छोटे से छोटा सामान भी जीने के काम आने वाला नहीं है। मतलब मेरे खुश रहने में जितनी भी हम सुविधाएं बोलते हैं उसका कोई रोल है नहीं। ठीक है, वो कंफर्ट है तो उससे मेरी लाइफ थोड़ी कंफर्ट रहती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो चाहिए, सुविधाएं चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं चाहिए, लेकिन उसको लेके मैं जो दुखी हो रहा हूं वो तरीका गलत है। जैसे एक जानवर होता है, जीव अवस्था की बात करते हैं। तो जीव अवस्था में वो उसकी जितनी भी इंद्रियां है उससे वो क्या करता है, तो 4 चीजें करता है: आहार, निद्रा, भय, मैथुन, प्रजनन, दूसरे शरीर बनाने की प्रोसेस। आहार, निद्रा, भय, मैथुन। अब उसकी जितनी भी इंद्रियां है वो उसके पीछे लगा देता है, उससे ज्यादा उसका कुछ नहीं है। उसको लगता है यहां से मुझे आहार मिलेगा, तो फिर वो उसके पास रहता है। कोई भी ले लो, बकरी ले लो, गाय ले लो, आप खाना बंद कर दो, आपसे चली जाएगी, वो नहीं रहेगी आपके पास। आप खाना दोगे तो आपके साथ रहेगी। तो कोई भी जीव है, लगता है उसको कि यहां से मेरे ये 4 डायमेंशंस है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, वो फुलफिल हो रहे हैं, तो वो वहां टिकेगा। तो खुद के अस्तित्व को, खुद के शरीर को चलाने के लिए आहार, निद्रा, भय, मैथुन, वो 4 चीजों के लिए कोई भी पशु अपनी 5 इंद्रियों को लगाता है। सही है? हम सोच सकते हैं हम भी ऐसा ही करते कुछ। ओके, जब मानव में क्या डिफरेंशिएट है, मानव में क्या है, तो वो 5 इंद्रियों को लगाता तो है, लेकिन वो आहार, निद्रा, भय, मैथुन के लिए नहीं लगाता है, वो सुख की प्राप्ति के लिए लगाता है। नहीं तो आहार के लिए लगाता तो वेराइटीज नहीं बनाता, वो खाने में बहुत सारी वेराइटीज बनाई उसने। तो वो टंग से भी, यानी कि वो जीभ से भी टेस्ट लेना चाहता है। तो उसकी तलाश क्या है? खाना उसकी तलाश नहीं है। 5 इंद्रियों से उसको क्या चाहिए? तो सुख की तलाश है उसकी। खाके भी वो सुखी होना चाहता है। स्वीट अच्छा नहीं लगा, तीखा लगता है, तो तीखे से वो तृप्त होना चाहता है। जैसे जानवर में ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। उसको तो कुछ भी खाना दे दो, भूख लगी है, खा लेगा। तो हम कैसे हैं वो हमें सोचना है। हम आहार, निद्रा, भय, मैथुन में हैं कि भाई आहार, निद्रा, भय में तो हम भी कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे तलाश क्या है हमारी? सुख की तलाश है। जानवर की तलाश वो नहीं है।
तो जो हम ढूंढ रहे हैं उसका सही सरनामा एड्रेस मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। अब एड्रेस गलत होगा तो मैं कितने महीने, कितने घंटे, कितने महीने, कितने साल, कितने जन्म तक भी मैं एफर्ट लगा दूं तो भी वो नहीं मिलेगा कि एड्रेस ही गलत है। तो करना कुछ भी ऐसा नहीं है कि जैसे पैसों को छोड़ दो, सुविधाओं को छोड़ दो, सेंसिस भी दिए, उसके पीछे भी एग्जिस्टेंस का कोई एक रोल तो है। तो हमें सेंसिस इसलिए दिए गए हैं कि हम सुख की अनुभूति करें, क्षणिक तो क्षणिक करें। हम ऐसा मानते हैं कि क्षणिक को हम मल्टीप्लाई करते, क्षणिक को हम एड ऑन करते जाएंगे, उसका इंटीग्रेशन करते जाएंगे तो वो परमानेंट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप ट्राई करके सोच भी सकते हो, समझ भी सकते हो। एक गाड़ी लाने से मुझे सुख मिल गया, 2 लाने से और मिल जाएगा, तो गाड़ियां ही लाता रहूंगा पूरी लाइफ, तो परमानेंट हैप्पीनेस मिलने वाला नहीं है। मुझे भूख लगी, मुझे कुछ अच्छा लगता है, खाने में कुछ अच्छा लगता है, मैंने 1 खाया, 2 खाया, 3 खाया, कब तक खाऊंगा? तो आहार, निद्रा, भय, मैथुन को साइड में हम इसलिए रख सकते हैं कि हमारे लॉजिक में वो सेट नहीं होता है। तो उसका मतलब हमें आहार नहीं करना है? करना है, लेकिन उसके प्रति जो मेरी आसक्ति है वो मैं समझ के दूर कर सकता हूं। ये नहीं होगा तो मैं नहीं खाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। फिर मालूम है शरीर को चलाना है तो हम खाएंगे, कड़वा होगा फिर भी खाएंगे, शरीर की जरूरत है तो खाएंगे, क्योंकि बिना शरीर की मेरी यात्रा नहीं हो पाएगी। तो मैं शरीर नहीं हूं, लेकिन शरीर मेरा है। उसको संभालेगा कौन? मैं। क्यों संभालना है? तो पैसे कमाने के लिए। ठीक है, मेरी जरूरत होगी मैं कर लूंगा, क्योंकि जीवन इतना तो कर ही लेता है, उसकी शरीर की जितनी जरूरत होती है उससे कई गुना अधिक तो वो पा ही लेता है, हो ही जाता है बस। क्योंकि जीव अवस्था में से अपग्रेड वर्जन है ना, सबसे लास्ट में जो इकाई आई है वो कौन सी आई है? मानव। तो सबसे अपग्रेड वर्जन है, तो उसके लिए उस जीवन को, शरीर को चलाने के लिए जरूरत है उतना तो वो कर ही लेगा, उतना हो ही जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? आप जो भी हम बात कर रहे हैं उसमें कहीं ऐसा आपको एग्जाम्पल लगे कि ऐसा नहीं होता है तो हम बात कर सकते हैं उस पर। तो मेरे लिए मेरा ध्यान यहां जाना चाहिए कि सबसे पहले मुझे जहां काम करना है वो मेरा वर्किंग एरिया नहीं है, मेरा परिवार है। मेरे परिवार में सब खुश हो जाए, सब सुखी हो जाए, उस पे मेरा काम होगा। और वहां पे मैं प्रमाणित हो गया तो हर जगह पे प्रमाणित हूं। मैं जब बोल रहा हूं और मेरे सामने मेरे घर के सभ्य आके बैठते हैं और मैं बोल पा रहा हूं तो मतलब मैं प्रमाणित हो रहा हूं। क्योंकि घर के दरवाजे के अंदर मेरा पद, मेरा रूप, मेरा बल, यानी मेरा रूप, बल, धन, पद कुछ नहीं देखा जाता। वहां तो मैं जैसा हूं वैसा ही देखा जाता हूं। एक अच्छी बात, कल जो बातें हुई मैं ज्यादातर उस पर फोकस करूंगा आज, क्योंकि याद है मुझे। तो कल श्रवण भैया से बैठे थे, उन्होंने बोला कि एक शिविर चल रही थी, उसमें वहाँ के राज्यसभा के सांसद थे। अब नाम वो याद नहीं है मुझे, कहाँ की बात की वो भी याद नहीं, उन्होंने पूरा डिटेल बताया था। लेकिन मेरे में एक ऑब्जेक्टिव लेते हैं ना हम, क्या कौन था उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें लगता है लेकिन एक घर घर की कहानी है, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं। हम इसलिए बात को टांगते हैं, यहाँ पे रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा भी ध्यान जाएगा, हाँ ये तो मेरे साथ भी होता है, तो इट्स ओके। तो वो राज्यसभा के सांसद थे, वो अपने बिजी शेड्यूल की वजह से नहीं आ, बिजी शेड्यूल किसी का होता नहीं है नॉर्मली। बोला जाता है मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं है मतलब मैं प्रायोरिटी डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ। टाइम तो होता है हर एक के पास,
लेकिन मेरी प्रायोरिटी बनी नहीं है अभी। प्रायोरिटी बनती है तो उस पर अपने आप फोकस चला जाता है। कई बार ऐसा भी होता है, जो लोग नहीं आते नहीं आते नहीं आते, जब आना शुरू करते हैं तब वही टिकते हैं ऐसा भी होता है, क्योंकि आसपास में इतना कुछ सुना हुआ है कि लगता है कि यार सब जगह पे यही चल रहा है, तो सुनने के लिए पहले से हम ब्लॉक होते हैं, हम दरवाजे बंद करके ही बैठते हैं, यही होगा, ऐसा ही होगा, वैसा ही होगा, पहले से कंडीशन लेके बैठते हैं, तो फिर सुनना होता ही नहीं है। तो उन्होंने बताया कि जो मंत्री थे वो पांचवें दिन आए, एक दिन 1 घंटे के लिए आए, लेकिन आए थे 1 घंटे के लिए, लेकिन बैठे पूरे दिन, ठीक है। फिर दूसरे दिन वो जीवन क्रिया, उस दिन वो संबंध के मूल्य समझा रहे थे, तो उनको कुछ रिलेट हुआ अपनी लाइफ के साथ, तो उनको इंटरेस्टिंग लगा, तो बैठ गए पूरे दिन। अभी जो कल तो बात नहीं हुई, हमारी संबंध और मूल्य पे बात होती है, जो हमारे साथ संबंध है ना, वो भी आएंगे, देखेंगे, हम आगे बढ़ेंगे इसमें भी। फिर क्या हुआ, वो पूरे दिन बैठे, दूसरे दिन जीवन क्रिया चली, उसमें भी पूरे दिन बैठे, और लास्ट दिन जो सेशन था उसमें ये होता है ना, जब शिविर खत्म होती है तब लास्ट में क्या होता है, फीडबैक सेशन होता है कि भी क्या क्या आपने क्या पाया इस 7 दिन में। जैसे अभी मैम ने बताया तो वो चीज में ध्यान गया, तो 7 दिन में कई बार हम ऐसे शिविर करते हैं तो हमारा ध्यान कई सारी जगहों पे जाता है। तो उन्होंने बताया कि 7वें दिन जब फीडबैक चल रहा था तब उन्होंने माइक लेके बताया, और उस दिन के उस पल पे मेरे वाइफ भी, श्रवण भैया के वाइफ भी वहां पे बैठे हुए थे, और वो बता रहे थे। उनका जब खत्म हुआ तब उन्होंने सामने से माइक ले लिया कि आज मुझे कुछ बोलना है, और बोलते बोलते वो रड पड़े, रो गए, रो उठे। उन्होंने बताया मेरे घर में मेरे 2 बेटे हैं, उनको सिर्फ मेरे पैसों से ही मतलब है, लेकिन मुझे इतना समझ में आ रहा है कि उसमें उनका कोई दोष नहीं है, मैंने उनको ये समझाया ही नहीं है। जैसे आज बच्चों को पेरेंट्स पढ़ाते हैं तो पैकेज के लिए पढ़ाते हैं, तो बच्चा पैकेज तो पा जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर एक कंप्लेन आती है कि यार मुझे नहीं समझते हैं, मेरे साथ नहीं रहते, मम्मी पापा की केयर नहीं करते, हमने तो बहुत किया उनके लिए, लेकिन आप कहीं चूक गए। तो वो बोलते बोलते जब उन्होंने बताया कि यार मेरी लाइफ में बहुत खालीपन है, अभी मेरे पास सब कुछ है, पैसा रुतबा सब है, लेकिन मुझे लग रहा है इससे मेरा कुछ नहीं हो रहा है, अभी भी मैं खाली हूं। और जब इतने बड़े पोस्ट वाला इंसान जब बोलते बोलते रोने लगता है तो समझ में आना चाहिए हमें भी कि हमें काम कहाँ पे करना है, हमें जीना कैसे है। तो जिंदा रहने की धरातल पर जो भी किया जाएगा वो जीने के काम आने वाला नहीं है। तो हमारी बात हो रही थी हो क्या रहा है, तो उसमें हमने 4 बातें ऐड कर दी कि कोई भी जीव होता है, मानव भी होता है, तो वो भी आहार निंद्रा भय मैथुन से जुड़ा हुआ है। लेकिन जीव होता है वो खुद के अस्तित्व को, शरीर को टकाए रखने के लिए वो करता रहता है। मानव ऐसा करता है, मानव आहार निंद्रा भय मैथुन खुद को टिकाने के लिए करता है कि सुख के लिए करता है। उसका टिकना तो देखो अभी सेफ्टी है, अभी कोई जानवर आके आपको खा नहीं जाएगा, बारिश भी होगी तो आप सेफ हो, हर जगह से सेफ हो, तो फिजिकल तो सेफ हो गए हम। हाँ पहले जब होता होगा, जब एंशियंट टाइम होगा, ह्यूमन बीइंग होता, जंगल में रहता होगा, तब उसके लिए क्वेश्चन रहता होगा क्या, खुद को कैसे बचाए रखे। अब तो ऐसी चीजें नहीं है। तो जो इंद्रिया है, तो इंद्रियों से जो भी, और एक चीज मेरी अभी भी ध्यान गई कि जो हमारी टेक्नोलॉजी हमने जितनी भी डेवलप की है, जितनी भी टेक्नोलॉजीज डेवलप की है, मोबाइल ले लो, एसी ले लो, व्हाटएवर, वो सारी टेक्नोलॉजी में सिर्फ हमने क्या किया, तो अपनी जो 5 सेंसेस है, अपनी जितनी सेंसेस है, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया,
उस सेंसेस की रेंज बढ़ाई है और कुछ नहीं किया है। जैसे माइक, तो मैं अकेला बोलता तो उसकी रेंज नहीं आती, अब इससे बोल रहा हूं तो लास्ट वाला भी सुन रहा है, हुआ तो इतना है। कभी ऐसा हमने सोचा है कि ऐसा कौन सा मैं मोबाइल ला दूं, कितनी वैल्यू वाला, कितना महंगा मोबाइल ला दूं जो लाने से जब भी मैं बात करूंगा तब उसमें से अच्छी अच्छी बातें ही आएगी, जब सामने वाले से मैं बात करूंगा तो उसको मीठा ही बोलना पड़ेगा, उसको अच्छा ही बोलना पड़ेगा। तो ऐसा कैसा मैं मोबाइल ला दूं? ऐसा हो सकता है? तो मोबाइल की वैल्यू क्या है? महंगा सस्ता, उससे क्या होने वाला है? नॉर्मली मैंने देखा है कि आईफोन यूज करने वाले सिर्फ ब्रांड के लिए ही यूज करते हैं, क्योंकि मेरी खुद की कोई ब्रांड नहीं है तो दूसरी ब्रांड से कोई मेरी मुझे पहचान ले। ऐसे होता है ना, हाँ इनके पास ये गाड़ी है, इनके पास ये मोबाइल है, क्योंकि मेरी खुद की कोई पहचान नहीं है। और मेरी जो प्यास है वो पहचान की है, सम्मान की है। ऐसा ही होता है। काम तो वही करता है ना, हम फोन लगाते हैं तो बात होती है सामने से। ऐसा तो नहीं है आईफोन है तो सामने से आवाज अच्छी आएगी, हाँ क्लियर आ सकती है, लेकिन आपको आपके दिल को सही लगे, हाँ आपके संबंध सुधर जाए, आप सुखी हो जाओ, उसकी गारंटी कोई लेता है? ऐसा तो नहीं होता है। ऐसी कैसी गाड़ी ला दे कि जिसमें बैठते हस्बैंड वाइफ झगड़ा ना करे। आज सुबह ही मैंने सुना एक सुरेश भाई की शिविर थी, उसमें मैंने सुना कैसी कैसी गाड़ी ला दे हम जिसमें बैठने के बाद हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से झगड़ा ना करे। तो सोचना तो पड़ेगा, सोचना तो पड़ेगा। तो जिसके लिए देखो, अभी अभी मैं देख रहा हूं, तो जब भी हम एज ए ह्यूमन हम हमारे टारगेट भी डिसाइड करते हैं ना, क्योंकि जीना तो है, बिना लक्ष्य के जी नहीं पाएंगे। जैसे एक बच्चा पढ़ रहा है, अब उसको भी अपना खुद को जीना है, तो उसको समझ सही नहीं है, तो पेरेंट्स को, टीचर्स को, हम सबको सही समझ नहीं है, तो हम क्या करते हैं, बेटा जीना है तो क्या करना है, तो परसेंटेज लाना है, उसको एक गाजर तो लटकाना है आगे, गाजर नहीं लटकाएंगे तो गधा चलेगा नहीं। होता है ना, गधे पे बैठे हैं और गधे को आगे चलाना है तो आगे गाजर लटकाना पड़ेगा, वो गाजर को देखते देखते मेरे मुंह में आएगा, मेरे मुंह में आएगा, वैसे वैसे चलता रहेगा। लेकिन वो नहीं आता है, तो परसेंटेज लाने हैं, तो परसेंटेज लाके तो फिर परसेंटेज आ गए। अब आने के बाद बच्चा सोचता है कि अब क्या करे, जैसे मुझे डॉक्टर बनना है, बन गए, तो अब क्या करे, तो अब शादी करे, उससे कुछ सुख मिलेगा। शादी करते तो अब क्या करे, बच्चे लाए, उससे कुछ होगा, बच्चे लाए तो फिर क्या करे, तो पूरी लाइफ चली गई। फिर बाद में सोचा सब कुछ किया लेकिन कुछ हुआ नहीं है, अभी तक भी अधूरापन ही है। देखो ना, बच्चा जब होता नहीं है तब कितनी मानताएं रखते हैं। होता है ना, कई लोगों ने शायद हुआ होगा, पत्थर इतने देव कर लेते हैं, कोई बोला यहां जाओ यहां जाओ, क्योंकि हमें लगता है कि ये होने से सुखी हो जाऊंगा मैं। और वही बच्चा आने के बाद जब स्कूल में जाता है और वो कम मार्क्स लाता है तो उसी पे हम चिल्लाते हैं। ओके, वो बच्चा बड़ा होके मुझे पूछता नहीं है, उसकी वाइफ की सुनता है, तब भी मुझे प्रॉब्लम। तो मैंने प्रयत्न करके, बहुत एफर्ट लगा के दुखी पाया है मेरे। उससे अच्छा बच्चा ही नहीं होता। कई बार कई माएँ बोलती है कि इससे अच्छा तू होता ही नहीं। होता है ना, तो वो बच्चा प्रॉब्लम नहीं है, वो बच्चा प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम मेरी समझ है। बच्चा तो एक घटना है।
तो इस एंगल से हम जब भी देखते हैं तो चीज़ें अच्छी तरह से हम समझ पाते हैं। ओके, हमने बोला था कि हर बार हर वीक में हम डायरी बनाएंगे तो सही ना, छोटी सी जैसी आपको सही लगे। वो किसके लिए बनानी है? तो हु एम आई, मैं कौन हूं, कहाँ जा रहा हूं, मेरा खुद का एक ऑब्जर्वेशन बने। और उस डायरी में हम यहां से इस सेशन से इतना काम करते जाएंगे कि हर बार एक निश्चय लेके जाएंगे। वो मैं यहां से नहीं बताऊंगा, खुद से। जिसका ध्यान जहां गया उसके बेसिस पे वो एक निश्चय लेके जाएगा। उस निश्चय को ज्यादा भी नहीं, एक वीक तक उसको ऑब्जर्व करना है, ध्यान देना है। क्योंकि निश्चय तो वही होगा ना, जो मेरी कमजोरी होगी वही मेरा निश्चय होगा। तो मैं ज्यादा भी नहीं बोल रहा हूं, पूरी लाइफ भी नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ एक वीक तक उसको हम उस पर ध्यान देंगे। ठीक है, फिर ज्यादा हो गया तो बढ़िया बात है, नहीं हो पा रहा है तो कम से कम इतना तो हम करेंगे। तो ध्यान देने की जो हमारी स्थिति है वो धीरे धीरे बदलेगी। तो हर बार एक निश्चय करके जाएंगे। तो आज आप भी एक निश्चय करके जाओ यहां से कि भी इस वीक मुझे इस पे ध्यान देना है। ठीक है, मनोमन आप डिसाइड कर सकते हो। और घर पे जाके जो डायरी बना रहे हो उसमें भी डेट लिख के निश्चय लिख सकते हो। तो धीरे धीरे हमारा ध्यान जाना शुरू हो जाएगा। देखो, बहुत बढ़िया चीज है कि जैसे मुझे सुखी होना है। देखो, संबंध तो सुख तो संबंध में है, उतना समझ में तो थोड़ा थोड़ा तो आ गया है। परमानेंट जो एक है क्षणिक सुख, तो वो में इंद्रियों का है। संबंध का सुख उसकी रेंज ज्यादा है। समझ का सुख तो वो परमानेंट है। तो संबंध का सुख मुझे एहसास करना है तो कम से कम मैं ऐसा एक इंसान चूज कर लूं। सबके साथ नहीं हो रहा है तो इट्स ओके, सबके साथ मेरा अच्छा बिहेवियर नहीं हो रहा है तो इट्स ओके। मैं एक संबंध ऐसा डिसाइड कर दूं जिसके साथ मैं ऑनेस्टली संबंध पूर्वक जीऊंगा। उसका जो टेस्ट आएगा वो ही आपको बताएगा कि सबके साथ ये कर सकते हैं। तो सीधा सबके साथ अच्छा नहीं हो रहा है तो डोंट वरी, शुरुआत कहीं एक से भी कर सकते हैं। जैसे हम हस्बैंड वाइफ है तो हम एक दूसरे के साथ एक डिसाइड करते हैं कि यार इस संबंध को तो मैं निभाऊंगा, अच्छे से निभाऊंगा। बस एक संबंध, वो अच्छे से निभाना शुरू करो। उसके जो आउटकम आ रहे हैं उसको देखना शुरू करो। लगता है कि यार संबंध को समझने से सुख मिल रहा है तो फिर धीरे धीरे उसकी रेंज बढ़ाओ। हो सकता है। ओके, तो आज अब हम यहां सेशन खत्म करते हैं, लेकिन एक निश्चय करके जाते हैं और फिर नेक्स्ट सैटरडे को मिलते हैं तब। ओके, इसमें किसी का अध्ययन करने को इच्छा होता है कि नहीं होता है? अभी तक चीजें इतनी डेप्थ में नहीं समझ में आ रही। किसी को ऐसी इच्छा है कि मुझे अध्ययन करना है? कैसी इच्छा हो रही है कि इसमें ज्यादा आगे समझना है? ऐसी इच्छा हो रही है अभी किसी की? ओके, 1 2 3 4, ओके 5 6, ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। ओके, मिलते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।